पहले गंगा जी यहीं सड़ के मंदिर में बहती थी, इसलिए मुक्ति घाट पर होने के नाते मुक्तेश्वर नाथ नाम है। यहाँ पर सबकी जितनी मन्नतें मांगते हैं उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। शंभो त्रिपुरारी जटाधर शंकर 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 शंकर। नमस्कार, आज सावन का पहला सोमवार है और आज ही से सावन प्रारंभ हो रहा है। तो खबरों के साथ साथ हम भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए पर्वों के बारे में भी आप लोगों तक कुछ स्टोरीज लेके आएंगे। उसमें हम गोरखपुर के पर्याप्त शिव मंदिरों को कवर करने की पूरा प्रयास करेंगे। तो पहला सोमवार जो है वो पहली कड़ी आती है ट्रांसपोर्ट नगर के बाबा मुक्तेश्वर नाथ धाम की। ये ले चलते हैं सीधा आपको महादेव के घर में। ये प्रांगण जितना आधुनिक और जितना खूबसूरत लग रहा है, इसके पीछे की कहानी और इसका इतिहास उतना ही पुराना है। कहा जाता है कि 400 वर्ष पहले बांसी के राजा जब यहाँ जंगल हुआ करता था, इस क्षेत्र में सारी आबादी नहीं थी, तो इस जंगल में शिकार करने के लिए देखिए कितने ही परंपरागत तरीकों से इस आधुनिक युग में भी इस मंदिर को संरक्षण करने का कार्य किया गया है। मंदिर पर ही देवी देवताओं की प्रतिमाओं के साथ साथ पुराने जो लकड़ी की कलाकारी थी उसको भी इसमें समाहित किया गया है। कहा जाता है एक बार जब बांसी के राजा इस क्षेत्र में शिकार करने के लिए आए तो वो चारों तरफ से शेरों से घिर चुके थे। अपने प्राण को संकट में देखते हुए अपने इष्ट देव भगवान शंकर को याद किए और कुछ ही क्षणों में एक चमत्कार हुआ कि शेर अपने स्थान से वापस जंगल की तरफ चले गए। अपने इष्ट देव को धन्यवाद करते हुए उन्होंने वहीं उसी स्थान पर शिव मंदिर बनाने का संकल्प लिया। भक्तों का कहना है कि श्रद्धापूर्वक कुछ भी अगर मन्नत इस मंदिर में मांगते हैं तो वह शीघ्र ही महादेव तक संदेश पहुंचता है और महादेव उसको मन्नत को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। आइए यहीं के पुजारी से जानेंगे इस मंदिर की कहानी और इसका रहस्य। डिस्टर्ब नहीं कर सकते, अरे साथ नहीं ना है, अनुष्ठान करना बाबा मुक्तेश्वर नाथ के मंदिर के हम सीधे पुजारी से सीधा बात करेंगे और इन्हीं से जानेंगे क्या है इस मंदिर की कहानी। नमस्कार। ये बहुत प्राचीन मंदिर है, 300-400 साल पुराना है। यह मुक्ति घाट पर होने के नाते पहले गंगा जी यहीं सड़ के मंदिर में बहती थी, इसलिए मुक्ति घाट पर होने के नाते मुक्तेश्वर नाथ नाम है। यहाँ पर सबकी जितनी मन्नतें मांगते हैं उनकी मन्नतें पूरी होती हैं और यहाँ पर बड़े दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। इस साल सावन के महीने में पहला सोमवार पड़ा है, इसलिए भक्तों की भीड़ बहुत अपार संख्या में थी। इसी जो लोग आते हैं अपना अपना पूजा पाठ रुद्राभिषेक, देखिए सुबह का टाइम तो बहुत भीड़ थी, शाम के टाइम में आए हैं, शाम के टाइम में बहुत इस समय पर्याप्त भीड़ है। अब रात में 10-11 बजे तक लोगों का आना जाना, जल चढ़ाना, जलाभिषेक रुद्राभिषेक सब चल रहा है। इस मंदिर के बारे में कुछ पुरानी ऐतिहासिक बातें जो बताते हैं कि यह मंदिर 400 वर्ष का लगभग पुराना है, तो इसके बारे में थोड़ा सा। ये हमारे पिता के बाबा जी थे, उनको मंदिर मिला था। एक क्या नाम था उनका? यदुनाथ नाम था। और वो एक आए थे, महात्मा थे, वो महात्मा ने इनकी स्थापना करने के बाद उनको सुपुर्द करके चले गए केदारनाथ बद्रीनाथ आश्रम और गए वहाँ धाम करने। उसके बाद वापस नहीं आए। तभी से हमारे पिता के बाबा जी थे, उसके बाद मेरे बाबा थे, बाबा के बाद इस समय पिताजी भी हैं वर्तमान में, उसके बाद चौथे नंबर पर मैं हूँ यहाँ की इनकी सेवा करते समय। पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा, चौथी पीढ़ी है। यहाँ डूबे रहते थे
बाढ़ आती थी, पानी में इतना डूबे रहते थे, हमारे बाबा उसी में आरती करते थे। उसी में आरती कर रहे थे। क्या नाम है आपका? रमानाथ महंत मुक्तेश्वर नाथ। धन्यवाद, प्रणाम। आज सावन का पहला सोमवार है और दर्शकों का भीड़ आप देख ही रहे होंगे हमारे पीछे कि मैं बताना चाहता हूं कि थोड़ा सा दर्शकों का भीड़ भी दिखाएं किस प्रकार से भीड़ है। अभी महंत यहाँ के पुजारी बताएं कि इस मंदिर में रात सुबह 4 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक भक्तों की अपार भीड़ लगी रहती है। वो महादेव की प्रति अपनी श्रद्धा सुमन व्यक्त करने के लिए यही रहते हैं। आइए और भी मंदिर के बारे में जानेंगे। हम थोड़ा सा मंदिर के बाहर देखेंगे कि मंदिर का प्रांगण किस प्रकार से है। बाबा मुक्तेश्वर नाथ की पुष्प वाटिका है जिसमें तरह तरह के विभिन्न पुष्प लगे हुए हैं, कुछ औषधीय वृक्ष भी हैं। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा वो बीच में दिखाएंगे कमल का एक बना हुआ है कमल के पुष्प को उगाने के लिए, तो उसमें भी तरह तरह के फूल और औषधीय पेड़ इस वाटिका में लगाए गए हैं। इसी वाटिका के बगल में एक पुराना प्राचीन कुआं भी है दिखाई दे रहा है जो ऊपर से लोहे के ग्रिल से ये ढका हुआ है और इसको संरक्षित किया गया है। तो ये कहानी थी बाबा मुक्तेश्वर नाथ की जो हम लोगों ने आपके बीच प्रस्तुत किया और हमारा प्रयास रहेगा कि इस सावन में गोरखपुर से जुड़े हुए तमाम शिव मंदिरों और पौराणिक मंदिरों का कहानी आप तक जरूर पहुंचाएं। तो अगर आपको भी लगती हो कि गोरखपुर की कोई ऐसी शिव मंदिर है जिसकी स्टोरी हम कवर कर सके तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। मैं अनुराग अपने सहयोगी अरुण चंदन के साथ।